सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज जानते हैं दानिएल अध्याय 3 के बारे में कि दानिएल ने जो बताया है इस वचन के माध्यम से, जिस प्रकार नबूकदनेस्सर राजा था जिसने सोने की मूर्ति बनवाई थी और उसको दंडवत करने का आदेश दिया था। जिन लोगों ने उसके दंडवत करने, उस मूर्ति को दंडवत करने का आदेश का उल्लंघन किया, उनको क्या सजा मिली, आइए जानते हैं इस वचन के माध्यम से। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए और उसने जो खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे होते हैं और उस मूर्ति के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों के शब्द को सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करें। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की बीच में डाल दिया जाएगा। इसी कारण उस समय जो ही सब जाति जाति के लोगों की नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुना पड़ा। जो ही देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले ने गिरकर उस सोने की मूर्ति को नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, दंडवत किया। दोस्तों, इसमें दानिएल बताते हैं कि उसके दानिएल के 3 मित्र थे जिन्होंने उस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं किया और उनको फिर भट्टे की आग में डाल दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर वो जिंदा खुदा परमेश्वर है जिसने दानिएल के तीनों साथियों को सेफ सुरक्षित रखा और उनको उस भट्टे में, जो धधकती हुई आग में, उनको जीवित रखा। और ये सब देखकर नबूकदनेस्सर राजा जो था वो अचंभित होया कि सच में ही दानिएल का परमेश्वर, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है दानिएल, उसका परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, खुदा है, जिसने उसके साथियों को जिंदा बचाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में भी यही होता है कि आज हमारे देश में, अन्य देशों में भी आप देख रहे हैं कि लोग अपने हाथ की बनाई हुई मूर्तियों को दंडवत करते हैं, लेकिन उस जिंदा खुदा परमेश्वर को आज भी जानने से लोग इनकार करते हैं। जो कोई लोग उनको जानते हैं और जो अन्य जाति के लोग हैं जो नहीं जानते परमेश्वर के बारे में, आज उनको वो टॉर्चर करते हैं। पुराने जमाने में भी यही होता था, दानिएल के समय में भी यही होता था कि लोग मूर्ति बनाते थे हाथों से और उनको दंडवत करते थे। वहाँ के जो राजा थे उन मूर्तियों को, उनकी जनताओं को बोलते थे कि आप इन मूर्तियों को आज्ञा दंडवत करो और ये आज्ञा को मानो। लेकिन आज के टाइम में भी यही होता है दोस्तों। जो कुछ धर्म के लोग होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, और कुछ सरकारें ऐसी हैं कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती और आज भी उन मूर्तियों को दंडवत करने का आदेश देते हैं। लेकिन जो लोग आज परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर जीवित खुदा को जानते हैं, वो लोग उन आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनके साथ भी आज यही व्यवहार किया जाता है।
या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनके ऊपर केस दर्ज कराया जाता है, फिर उनको जेलों में डलवा दिया जाता है। और सभी तरीका से आज ये सब देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीवते खुदा परमेश्वर को जानते हैं और मानते हैं तो आप दानिएल की तरह और उनके साथियों की तरह विश्वास रखें कि जिस प्रकार उस दानिएल के 3 साथियों ने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया और उनको भभकते हुए भट्टे में डाल दिया था, लेकिन वो वहाँ से भी जिंदा निकले हैं। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में भी यही देखने को मिलता है, जो परमेश्वर के सच्चे लोग होते हैं उनके साथ आरोप लगाया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर उनको बचाता है और फिर उनको खड़ा करता है और ये देखकर लोग अचंभित होते हैं। आज भी दोस्तों यही चलता आ रहा है जो पुराने समय से है। तो दोस्तों आज मैं जो वचन दिया है यही है जो मैं आपको परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूँ। यही है कि परमेश्वर जीवते खुदा है और वो सच्चे परमेश्वर हैं। दोस्तों आज के टाइम में आप भी बनाई हुई मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं करें और उस सच्चे परमेश्वर को जानें और उसी को दंडवत करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय मसीह की।